हेलो डिवाइन सोल्स। तो मेरा आज का टॉपिक ब्लैक मैजिक है, क्योंकि कई साधकों के मैसेज आते हैं कि मुझे बताओ कि मेरे ऊपर किसने ब्लैक मैजिक कर दिया। लेकिन मेरी जो सोच है, मैं ना तो बता सकती हूँ ना बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा आपके आसपास कौन आपके ऊपर कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, घर वाला है, आपके अंदर बदले की भावना जाग जाएगी और आप उससे बदला लोगे। उसके और आपके बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं आपको इससे बचने का रास्ता, जितना परमात्मा ने मुझे सूझी दी है, बता तो मैं उतना ही सकती हूँ ना। तो मैं बताती हूँ कि ब्लैक मैजिक, पहले तो मैंने अपनी जो मुझे ज्ञान मिला है परमात्मा से, उसके द्वारा बताया, जितना मैंने महसूस किया है, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत कुछ होता रहा है, अब भी हो रहा है। लेकिन मैं किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करती। मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, मेरा रास्ता सही है, मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्लैक मैजिक कब होता है? जब हम डरते हैं, फियर में होते हैं। फियर की जो एनर्जी है बहुत लो एनर्जी है। तो हमें ब्लैक मैजिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे पूरे ब्रह्मांड पिता, माता प्रकृति, हमारी आकाशिक रिकॉर्डिंग, हमारी गॉडेस सत्या, हमारे जो भी गुरु हैं, हमें बताएं कि हमें ब्लैक मैजिक से बचने के लिए अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा बता रही हूँ। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ब्लैक मैजिक से बचने के लिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए? ये जो कार्ड है ना, ये ज्ञान है। ऊपर आपको ज्ञान का रास्ता अपनाना होगा, नाम जप करना होगा, साधना करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी। पहले छोटा से टाइम के लिए करें, और उसके बाद ये चारों तरफ प्रकृति है, आपको प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। जहाँ पहाड़ भी हैं, कैलाश भी है, जहाँ पर हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी करनी होगी। और इस एनर्जी ने ना, ये एनर्जी इतनी प्यारी एनर्जी है, ये अपने आप में एक महारानी है। ये कार्ड अपने आप को बता रहा है आप सभी लोगों को कि आप में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उन तक जाने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना होगा, प्रकृति की सेवा करनी होगी। जब आप प्योर होना शुरू हो जाओगे ना, दुनिया का कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। परमात्मा आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे, लेकिन आपको इस एनर्जी तक जाना होगा। सॉरी, किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। 8 नंबर। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत लो एनर्जी का है। कई लोग ये सोचकर ही मतलब अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं। विचारों का भी पिंजरा हो सकता है, घर भी पिंजरा हो सकता है, नेगेटिव एनर्जियों का अटैक भी हो सकता है, आपकी बुद्धि भी खराब हो सकती है। 8 नंबर हालांकि शनि का है, जहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप महसूस कर रहे हो कि एक पिंजरे में बंद हो। लेकिन डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, शनि देव, कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अपने कर्मों को शुद्ध कर लोगे, प्योर कर लोगे ना, इस पिंजरे से बाहर आ जाओगे। हमारे कर्मों का आईना है, पिंजरा है ये। हमारा अर्थ पर रहना भी एक जेल है। हम जेल में फंसे हुए हैं, लूप में फंसे हुए हैं। उससे निकलने के लिए आपको बंधन मुक्त होना पड़ेगा, इस दुनिया से डिटैच होना पड़ेगा। नाम जप करना होगा, साधना करनी होगी, परोपकार करना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। ये परमात्मा ने रास्ता छोड़ा है इस पिंजरे से निकलने के लिए। इन बंधनों को तोड़ो, बुद्धि से काम लो, निकलो, तो शनि देव आपको इसका अच्छा फल देंगे। शनि देव हमेशा बुरे नहीं होते, जो हम कर्म करते हैं ना, उनका फल मिलता है। इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, प्रकृति की सेवा करो। किंग ऑफ वांड्स। जितनी भी आत्माएं अर्थ पर आई हुई है, अपने आप में एक राजा महाराजा हो। राजा के पास क्या होता है? शक्ति होती है, सेना होती है, धन दौलत, रुपया, पैसा, मुकुट, सिंहासन। आपके पास भी है, लेकिन आप उन शक्तियों को भूल चुके हो। आप जो काम करने के लिए अर्थ पर आए हो ना, उस पर 100% कंसंट्रेट करो। मैं तो कहती हूँ प्रकृति की सेवा करो। प्रकृति हमारी माता है, इस वक्त बहुत पेन में है, बहुत दर्द में।
जब आप चाहे छोटे लेवल से ये करना शुरू कर दोगे ना, अपने विचारों को शुद्ध कर लोगे, तो आपके आसपास कोई भी ब्लैक मैजिक फट नहीं सकता। एक राजा को किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसके आसपास सुरक्षा कवच होता है। आपके आसपास भी बन जाएगा, परमात्मा बनाएंगे। बस आपको सारा खेल वाइब्रेशन का है। ब्लैक मैजिक लो वाइब्रेशन के लोगों के ऊपर अटैक करता है। अगर कोई ना भी करे ना, आपकी एनर्जी लो है, तो जाते वक्त ही आपको कोई सोल चिंबड़ जाएगी, चिपक जाएगी आपके साथ। उसको उतारने के लिए नाम जप, ध्यान, परोपकार, प्रकृति की सेवा, सेल्फ लव, ये बहुत बड़े बड़े टूल हैं जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ देंगे। द मून, ये कार्ड शो कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप इस धरती पर ना अपने कर्म के साथ अकाउंट खाली करने आए हो, कार्मिक एक्सपीरियंस करने आए हो। ये केकड़ा है ना, इसने जल के एक्सपीरियंस कर लिए हैं, ये बाहर निकल आया है। इसलिए आप अपने कार्मिक अकाउंट से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक पगडंडी है जो सही रास्ता है, परमात्मा से मिलने का रास्ता है। ऊपर सूर्य हैं, सूर्य हम खुद भी होते हैं, सूर्य हमारे ब्रह्मांड के पिता भी हैं, जिनके द्वारा हम जिंदा हैं, रोशनी मिलती है। ये जो स्तंभ बने हुए हैं, ये परम पिता परमात्मा का गेट है। आपको अपने कर्मों को साथ साथ काटने के इस रास्ते पर चलना होगा, परमात्मा के रास्ते पर। जहाँ से हम आए हैं वहाँ पहुँचने के लिए आपको किसी की बात सुननी नहीं होगी। आपको बहुत कुछ रोकेंगे। जब आप सही रास्ता पकड़ोगे ना, नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करेंगी, उसी को ब्लैक मैजिक कहते हैं। लेकिन आपने रुकना नहीं है। ये जो ऊपर से रोशनी आ रही है ना, ये आपको बचाएगी, बशर्ते रास्ता आपने चुनना है। पॉजिटिव एनर्जियों का, पॉजिटिव रहने का, लोगों की सेवा करने का। टेम्परेंस, कितने प्यारे प्यारे कार्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये कार्ड एक देवता स्वरूप का है, पंख निकले हुए हैं। हमने एंजल सुना है ना, हमेशा एंजल के पंख होते हैं। पंख होने का मतलब है इस एनर्जी ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। बहुत इस अर्थ पर रहकर ही बहुत पीस में है, बहुत शांति में है। जल में खड़े हैं, एक पैर जल में है, एक बाहर अर्थ पर है, और जल को जल में डाल रहे हैं। बहुत बैलेंस रहे। चारों तरफ प्रकृति है, फूल खिले हुए हैं येलो कलर के ज्ञान के, क्योंकि इस एनर्जी ने ना अपना सही रास्ता चुन लिया है। ये जो सिंबल है ना, जब माता प्रकृति का सिंबल है, ये देखो एनर्जी देखो कितनी प्यारी आती है। ये सूर्य देव हमारे ब्रह्मांड हैं, पिता हैं, और जो धरती माता का सिंबल है, ये हमारी माता है। दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, बस आपने सही रास्ता पकड़ना है। जब ये दोनों का आशीर्वाद आपको मिला, तो आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। आप एक खुद देवता स्वरूप बन जाओगे। आप दूसरों के ब्लैक मैजिक उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। ये जो ऊपर है सिंबल, थर्ड आई आपकी ओपन हो चुकी है, सोई शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। माता प्रकृति ने ढेर सारा अपना जी इस सिंबल का, जो मरखावा का सिंबल है, इसकी नोक ऊपर है, आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपको गिफ्ट दे दिए हैं। जब हम प्रकृति माता की सेवा करते हैं ना, प्रकृति माता बदले में हमें गिफ्ट देती है। गिफ्ट क्या होते हैं? सोई शक्तियों को जागृत करना। जब आप ऐसे देवता स्वरूप बन जाओगे, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लोगे, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके आसपास भी नहीं आ सकेगा। आप एक खुद देवता स्वरूप, एक लाइट बन जाओगे। जहाँ लाइट होगी वहाँ ब्लैक एनर्जी नहीं आती। ब्लैक एनर्जी लो एनर्जी वालों के ऊपर आती है, जहाँ अंधेरे में आती है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, नाइट ऑफ वांड्स। ये कार्ड भी आपको बता रहा है, बार बार यूनिवर्स आपको जगा रही है कि आप कौन हो, एक योद्धा हो। आपकी सोल एक मिशन पर आई हुई है। मिशन क्या है? प्रकृति की सेवा। सबसे पहले सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना हम भूल चुके हैं। आप एक योद्धा बनने के लिए आए हो। आप में इतनी शक्तियां हैं ना। इस सेनापति की तो सीमा है एक स्टेट की, एक राज की, लेकिन आपकी सीमा नहीं है।
आपका जो राज्य है ना, पूरी प्रकृति है। आप ऐसा बन जाओ, कोई भी ब्लैक मैजिक आपको कुछ भी नहीं कर सकेगा। आप एक योद्धा हो, वॉरियर हो, आप एक परमात्मा की कल की अवतार के। अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करो। चेतन और अवचेतन मन में जो आपने पर्दा डाल रखा है ना, उस पर्दे की परतों को आस्ते आस्ते खत्म करो। आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आपका पीनियल ग्लैंड काम करने लगेगा। आप औरों की सेवा में लगोगे, औरों का ब्लैक मैजिक उतारोगे परमात्मा की एनर्जी से, ना कि बदला लेने की एनर्जी से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।